ब्रज कला केंद्र मथुरा में एक नाटक का मंचन हुआ है। नाटक का नाम है अंदाज़े आजाद, जिसके डायरेक्टर और लेखक हैं देव फौजदार जी। मुंबई से आकर मथुरा में अंदाज़े आजाद नाटक का मंचन किया है, जिसके डायरेक्टर हैं देव फौजदार, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। अंदाज़े आजाद नाटक इन्होंने ही लिखा है। मथुरा में बाहर से जाकर अलग अलग जगह ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाट्य मंचन के क्षेत्र में लगभग 20 साल से अपनी कला का नाट्य मंचन के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं देव फौजदार जी। उन्होंने कहा कि ये नाटक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और आजाद पर आधारित है। इस नाटक को मंचन कराने में अहम भूमिका निभाई है शैली मैम, जो कि कल्चर एक्टिविटीज कराती रहती हैं। नाटक थिएटर ग्रुप और आरएम ग्रुप के लोग भी ब्रज कलाकार केंद्र में नाटक देखने पहुंचे, जहां उन्होंने सभी लोगों ने जमकर इस नाटक का आनंद भी उठाया। मेरा नाम देव फौजदार है और देव फौजदार की तरफ से सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को नमस्कार, राधे राधे। सर, ये नाटक का क्या नाम है सर? नाटक का नाम है अंदाज़े आजाद। अच्छा सर, इसके डायरेक्टर सर? डायरेक्टर मैं ही हूँ। ओके सर, मैंने ही है। अच्छा सर, अच्छा सर। सर, ये जो नाटक किया है, इसका उद्देश्य क्या करने का? बेसिकली इस नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यूथ में एक नव जागरण लाना, क्योंकि आज का यूथ जो है बहुत सारी चीज़ों में भटक गया है। करियर, रोटी, पबजी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और देश या राष्ट्र या उसकी संस्कृति सभ्यता से कोसों दूर हो गया है। तो इस नाटक के माध्यम से हम यूथ को उनकी जड़ों से परिचित कराना चाहते हैं, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में बताना चाहते हैं कि जो आज़ादी है ना, हमें ऐसे ही आसानी से नहीं मिली। इसके लिए ना जाने कितने वीरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। वो उम्र जब हंसने खेलने की, मौज मस्ती की होती है, 22-23 साल की, उस उम्र में हम सबको आज़ाद सवेरा देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अपने आप को कुर्बान कर गए। तो ये जो नाटक का मेरा मुख्य उद्देश्य है वो है कि यूथ में एक नव जागरण आए, वो अपनी संस्कृति सभ्यता को पहचाने, अपने डीएनए को पहचाने, अपने वीरों को पहचाने। ओके सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये अभी मुख्य किरदार जो नाटक लिखा है आपने, इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, देखिए, इसके ये जो नाटक है, भगत सिंह जी पर कई नाटक है, जैसे कि गगन दमामा बाजो, आदरणीय पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ नाटक है। लेकिन ये जो नाटक है वो है वीर शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद पर लिखा हुआ। और इस नाटक के जो मुख्य पात्र थे, या कहें कि जिस नाटक में जो मुख्य पात्र जिन्होंने निभाया वो थे हमारे अवनीश नंदावत। और अवनीश नंदावत सीए से हैं, एक सीए है, मतलब एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, और उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत बखूबी निभाया। उसके लिए रिसर्च वर्क किया है, स्टडी की है, पढ़ाई की। आपके सामने है अवनीश नंदावत। भगत सिंह का कैरेक्टर जो वरुण ने निभाया है, बहुत रिसर्च वर्क किया है। तो मुख्यतः ये जो नाटक है वो वीर शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, उनके वीर साथी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और मास्टर रुद्र नारायण, साथ ही साथ एक ऐसा कैरेक्टर जिसको इतिहास से पूरी तरह से छिपा दिया गया था, रश्मि और पंकज की कहानी पर आधारित है। कि हम जैसे कल गाजियाबाद के लिए निकल रहे हैं, तो कल गाजियाबाद में हिंदी भवन में इसका मंचन है। और सर, आगे इन फ्यूचर में क्या है प्लान है आगे? देखिए, फ्यूचर का तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। अभी प्रेजेंट में जो घट रहा है या जो दिलो दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ इतना भर है कि कुछ राष्ट्र के लिए करना है, कुछ सनातन के लिए करना है, कुछ रंगमंच के लिए करना है। पता नहीं कितना कर पाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दीप ना सही, कम से कम एक दीप तो जलाएंगे, और एक दीप कहीं ना कहीं प्रकाश तो करेगा। तो ये छोटी सी कोशिश है, छोटे छोटे दीप जलाने की, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में। और सर, आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे सर? जर्नी, मैं एक किसान परिवार से आता हूं, और लगभग 18 साल पहले मैंने आदरणीय अरविंद गौड़ जी के साथ शुरुआत की थी दिल्ली से। उसके बाद सुरेश भारद्वाज जी के साथ जुड़ा था। उसके बाद आदरणीय मेरे परमप्रिय गुरु पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी के साथ मैं कोलकाता में जुड़ा। अलग अलग गुरुओं के साथ काम किया है। आदरणीय आलोक चटर्जी, भूमिकेश्वर सिंह, सतवतराव सर, सतीश आनंद जी, बहुत सारे विलक्षण गुरु रहे, रविंद्र दास सर, आदरणीय पीयूष मिश्रा जी।
जितने भी गुरु अलग अलग थिएटर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके जो गुरु हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। भगवान दास रेक्सवाल लाठी सीखी है, उनसे तलवार सीखी है, किसी से मास्क बनाना सीखा है, आदरणीय प्रभाकर भावे जी उनसे मेकअप सीखा है, पी गोपीनाथ जी जिनसे कलरी पट्टू सीखा है। यानी कि अलग अलग आर्ट फॉर्म के गुरुओं से अलग अलग चीज़ें सीखने का मुझे सौभाग्य मिला है। आदरणीय हमारे भारत रत्न भार्गव जी से मैंने पूरा थ्योरी समझा है, ग्रीक थ्योरी से लेकर आपकी चाहे ओपेरा थिएटर हो, नो थिएटर हो या आपका नाट्यशास्त्र हो। और अपने गुरु आदरणीय पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी से मैंने जीवन समझा कि जीवन मेरा रंगमंच का कोई मतलब नहीं है और रंगमंच तो जीवन के लिए होता है। तो बस इन सारे गुरुओं से जो कुछ सीखा समझा है वही मंच पे हम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। और मैं बता दूं कि मेरी मुहिम राष्ट्र के लिए है। मैं बुलेट पर 2 महीने लगातार निकला था अपनी साथी बेला के साथ तिरंगे को लगाकर। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में जा जाकर हमने वर्कशॉप की थी। अपनी सनातन संस्कृति, राष्ट्र भावना और रंगमंच के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि आज हम जातियों में उलझे हुए हैं, धर्म में उलझे हुए हैं, तो क्यों ना हम सब लोग एक राष्ट्र भावना के सूत्र में जुड़ जाए और कुछ राष्ट्र के लिए करें। थैंक यू Thank सर। you very much. सर यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, यूथ के लिए कुछ मैसेज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। आज की दुनिया बहुत अप हो गई है और मैं भी एक यूथ ही हूँ। तो बस इतना कहना चाहूँगा यार, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, आप किसी भी संप्रदाय से हो, कोई भी स्थितियाँ हैं, सबसे पहले राष्ट्र है और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जय राष्ट्र, जय रंगमंच। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके लगभग 15 से 16 शो हो चुके हैं। ओके सर। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग शहर में इसके मंचन लगातार हो रहे हैं। और अभी हम जैसे कल गाजियाबाद के लिए निकल रहे हैं, तो कल गाजियाबाद में हिंदी भवन में इसका मंचन है। ओके। और सर आगे इन फ्यूचर में क्या है, प्लान है आगे? देखिए, फ्यूचर का तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। अभी प्रेजेंट में जो घट रहा है या जो दिलो दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ इतना भर है कि कुछ राष्ट्र के लिए करना है, कुछ सनातन के लिए करना है, कुछ रंगमंच के लिए करना है। पता नहीं कितना कर पाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दीप ना सही, कम से कम एक दीप तो जलाएंगे और एक दीप कहीं ना कहीं प्रकाश तो करेगा। तो ये छोटी सी कोशिश है, छोटे छोटे दीप जलाने की, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में। और सर आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे सर? जर्नी, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और लगभग 18 साल पहले मैंने आदरणीय अरविंद गौड़ जी के साथ शुरुआत की थी दिल्ली से। उसके बाद सुरेश भारद्वाज जी के साथ जुड़ा था। उसके बाद आदरणीय मेरे परमप्रिय गुरु पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी के साथ मैं कोलकाता में जुड़ा। अलग अलग गुरुओं के साथ काम किया है। आदरणीय आलोक चटर्जी, भूमिकेश्वर सिंह, सतवतराव सर, सतीश आनंद जी, बहुत सारे विलक्षण गुरु रहे, रविंद्र दास सर, आदरणीय पीयूष मिश्रा जी। जितने भी गुरु अलग अलग थिएटर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके जो गुरु हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। भगवान दास रेक्सवाल लाठी सीखी है, उनसे तलवार सीखी है, किसी से मास्क बनाना सीखा है, आदरणीय प्रभाकर भावे जी उनसे मेकअप सीखा है, पी गोपीनाथ जी जिनसे कलरी पट्टू सीखा है। यानी कि अलग अलग आर्ट फॉर्म के गुरुओं से अलग अलग चीज़ें सीखने का मुझे सौभाग्य मिला है। आदरणीय हमारे भारत रत्न भार्गव जी से मैंने पूरा थ्योरी समझा है, ग्रीक थ्योरी से लेकर आपकी चाहे ओपेरा थिएटर हो, नो थिएटर हो या आपका नाट्यशास्त्र हो। और अपने गुरु आदरणीय पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी से मैंने जीवन समझा कि जीवन मेरा रंगमंच का कोई मतलब नहीं है और रंगमंच तो जीवन के लिए होता है। तो बस इन सारे गुरुओं से जो कुछ सीखा समझा है वही मंच पे हम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। और मैं बता दूं कि मेरी मुहिम राष्ट्र के लिए है। मैं बुलेट पर 2 महीने लगातार निकला था अपनी साथी बेला के साथ तिरंगे को लगाकर। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में जा जाकर हमने वर्कशॉप की थी। अपनी सनातन संस्कृति, राष्ट्र भावना और रंगमंच के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि आज हम जातियों में उलझे हुए हैं, धर्म में उलझे हुए हैं, तो क्यों ना हम सब लोग एक राष्ट्र भावना के सूत्र में जुड़ जाए और कुछ राष्ट्र के लिए करें। थैंक यू Thank you सर। सर यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, यूथ के लिए कुछ मैसेज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। आज की दुनिया बहुत अप